ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी ये 18 जून 2026 तक अपने स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु जो नक्षत्र है यह बहुत ही अच्छा और शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र को नवीनीकरण का नक्षत्र कहा जाता है या पुनः स्थापन की प्रक्रिया का इस नक्षत्र को कहीं ना कहीं से कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ इस नक्षत्र की जब हम बात करते हैं तो ये दयालुता, धार्मिकता, इसके साथ करुणा का भाव और रिश्तों के प्रति जवाबदेही यानी जिम्मेदारी, इन सभी चीज़ों का प्रभुत्व इस नक्षत्र के पास है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की हम बात करते हैं तो इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। तो निश्चित तौर पर यह नक्षत्र आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो देखिए, आपके अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति अभी मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। उसके बाद ये नवम भाव में गोचर करेंगे और 4 दिसंबर को पुनः वक्री होंगे और एक बार मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन वृश्चिक राशि वालों, जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं तो यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए सौभाग्य लेकर आ रहा है। भाग्य का में वृद्धि होगी, रुके हुए कार्यों में आपको गति प्राप्त होगी। बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए, समाधि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नई हैबिट अपने अंदर लेके आना चाहते हैं या रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है आपका, तो बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही बृहस्पति जब अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं तो जिन लोगों का काम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का है या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप सेल्स के अंदर कार्य कर रहे हैं, फिनांस का कोई भी सेक्टर हो गया, पॉलिसी वगैरह बेचने का काम हो गया, तो इन सभी क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहने वाला है। चीज़ें आपके लिए बहुत अनुकूल रहेंगी। बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। तो यह समय आपके जीवन में विदेश यात्रा को शो करता है। विदेश, यदि आप ऑलरेडी रह रहे हैं विदेश में, तो आपके लिए लाभकारी योग बनता है। कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो उन परेशानियों का अंत होगा। साथ ही जो लोग हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन काफ़ी शानदार रहने वाला है। आप देखें कि 18 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके नवम से गोचर करेंगे तो ये धार्मिकता में वृद्धि करेंगे, धार्मिक यात्राएं कराएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। विदेश जाने के लिए यदि आप ट्राई कर रहे हैं, भाग्य का सहयोग आपका नहीं मिल पा रहा था आपको, तो आपको 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। बृहस्पति जब 12वें भाव को देखेंगे तो देखिए निश्चित तौर पर खर्च होंगे, लेकिन खर्च आपके सही जगह पर होंगे, मकान पर होंगे, भूमि पर होगा, वाहन पर हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, धार्मिक क्रियाकलापों पर पैसा खर्च होगा। तो यानी खर्च की अधिकता निश्चित तौर पर रह सकती है, लेकिन शुभ कार्यों पर रहेगी। इसके साथ बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, आप देखें बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फिनांस के सेक्टर के अंदर या आप सोने चांदी आभूषण का कोई भी कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ आप यदि वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा काम है, टीचिंग लाइन के अंदर है, किसी भी प्रकार के कंसल्टिंग के आप काम करते हैं जहां पर आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होती है, तो निश्चित तौर पर आपकी बुद्धिमत्ता की तारीफ होगी, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही बृहस्पति आपके दूसरे भाव के स्वामी भी बनते हैं, देखिए, तो कहीं ना कहीं से धन वृद्धि कराएंगे, आकस्मिक धन के लाभ का योग बनेगा, आकस्मिक तौर पर धन में वृद्धि आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शुभ प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन बेहतर होंगे। पहले से यदि रिलेशन में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी दूर होगी।
आपके घर परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने का योग दिखाई देता है, यानी कि किसी बच्चे का जन्म होना या घर परिवार में कोई न कोई सदस्य ऐड होगा शादी विवाह के कारण। यानी कि जब ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ रहे हैं और 18 जून 2026 तक गोचर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी स्थितियां ये बना रहे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की जो नवम दृष्टि का प्रभाव है, देखिए आपकी ये सुख भाव को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो समय अवधि रहेगी आपके सुखों में वृद्धि कराने वाले होंगे देवगुरु बृहस्पति। ठीक है, माता के जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है, माता की हेल्थ को लेकर कोई परेशानी थी तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि अब ये राहु के नक्षत्र से निकल चुके हैं, ये स्वयं के नक्षत्र से गोचर करेंगे और बृहस्पति की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर शुभता निश्चित तौर पर देती है। तो ऐसी स्थिति में सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, साथ ही होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय अवधि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान लाभ होगा। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कोई आपकी संपत्ति थी, संपत्ति आप बेचना चाह रहे थे लेकिन कोई न कोई अड़चन आ रही थी, तो अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके वह कार्य जरूर बनते नजर आएंगे। 18 अक्टूबर 2025 से लेकर जो 4 दिसंबर 2025 का टाइम होगा, इस दौरान आप नई चीज़, कुछ नई स्किल सीखने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप पुनः एक बार चाहते हैं अपनी एजुकेशन को शुरू करना तो निश्चित तौर पर आप एजुकेशन को शुरू कर सकते हैं। साथ ही नवम भाव में जब ये रहेंगे, उच्चस्थ राशि में रहेंगे, तो आपके तीसरे भाव को देखेंगे। तो जो लोग कमीशन से जुड़े काम करते हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का, उनके लिए भी अच्छा रहेगा और आपके एफर्ट से आपको बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। ये 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर की बात हो रही है। साथ ही अगर आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, तो आपके लिए 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर का ही टाइम मिलेगा। लेकिन इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी, नए प्रेम संबंध आपके लिए स्थापित हो सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का मौका जरूर मिलेगा जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर याद रखें कि अगर आपकी कुंडली में बहुत प्रबल योग चल रहा होगा तभी आपके लिए विवाह के योग बन पाएंगे, नहीं तो आपको जून 2026 तक तो वेट करना पड़ेगा। इसके साथ में बिजनेस व्यापार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, काम कारोबार आपका अच्छा रहेगा, करियर में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। हाँ, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत, ये चीज़ होगी। अगर पहले से रिलेशन खराब थे तो अपने रिलेशन में पुनः से एक बार बात करने की आवश्यकता है। अगर आपका पिछले समय में रिलेशन खराब हुआ है, जैसे मार्च 2025 से लेके और अगस्त तक अगर खराब था, तो यहाँ पर सुधार करने का एक बार मौका आपको निश्चित तौर पर देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं जब ये अपने नक्षत्र में जा रहे हैं। धन के लिहाज से अगर बात करते हैं, धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, परिस्थितियां बेहतर बनी रहेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए लाभकारी योग बनेगा, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं बन रही है। सिर्फ कुछ लोगों को उनको ध्यान देने की आवश्यकता है जो लोग ओल्ड एज में हैं, और अगर आपकी सर्विस में हैं, आप गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं और बार बार आपका ऐसा मन हो सकता है कि आप नौकरी को आप छोड़ दें, समय से पहले नौकरी छोड़कर और आप अध्यात्म में लग जाएं, ये गलती आपको नहीं करना अभी लगातार। क्योंकि केतु आपके 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपके कर्म स्थान से डिटैच करेंगे। या जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर हैं, तो आप बार बार आपका मन ये कहेगा कि आपको इस कार्य को चेंज करना चाहिए, दूसरी जगह जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी पेशेंस जरूर बनाकर रखिएगा। जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से गोचर करें, ठीक है, तो वहां पर आप डिसीजन लीजिएगा 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक। ठीक है, यहां पर आप परिवर्तन के बारे में सोच सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, टीचिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए अच्छी परिस्थिति बन रही है। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्ज की अधिकता थी तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके कर्ज भी आपका उतरता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए मैंने बताया कि विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। अगर आप विदेशी भूमि से जुड़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तो समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन है, यह आपके जीवन में सौभाग्य और भाग्य की वृद्धि जरूर कराएगा, धन लाभ भी लेकर आएगा। लेकिन अष्टम से जब बृहस्पति का गोचर होता है तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर अगर आपको पेट अथवा लीवर से जुड़ी हुई कोई पहले से समस्या रही है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान आप बनाए रखिएगा, है ना। बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहने वाली है। उपाय क्या करेंगे? अष्टम भाव से देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर हो रहा है, आपके ये पंचम के स्वामी है, सेकंड हाउस के स्वामी है, तो आप अपने मस्तक पर हल्दी का टीका लगा सकते हैं। ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन गुरुजनों की सेवा करने का अगर मौका मिले तो सेवा कीजिए और आध्यात्मिक आप लगातार बने रहिए। अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई न कोई पुस्तक आप लगातार पढ़ते रहिए 5-10 मिनट के लिए, तो निश्चित तौर पर बृहस्पति आपको शुभ प्रभाव देंगे।